हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें अभी आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में अभ्यास 5A। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5B। ये जो अभ्यास 5B है ये भी आसान अभ्यास है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यंजकों को भाग करना और कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले इसमें दिया है घातांक के बारे में। ये जो घातांक है इसके बारे में आप लोग कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। घातांक होता क्या है समझते हैं हम लोग। देखिए, ये जो एक बहुपद दिया हुआ है इसमें 3 पद है। पहला पद ये 2x की घात 3 और दूसरा पद ये दिया हुआ है 5x की घात 2 और माइनस का 7। ठीक है, ये देखिए बहुपद दिया है और कह रहा है कि बहुपद का घातांक बताइए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न ये है कि कह रहा है निम्नांकित बहुपदों के घातांक बताइए। तो जो पहला बहुपद है इसका हमें घातांक बताना है। देखिए, इसमें 3 पद हैं ये वाला, और ये जो पहला पद है इसकी बात करें हम तो ये 2 एक अचर राशि है और x की घात 3, इसमें x एक चर है और चर की घात 3 है। तो इसमें ये जो चर दिया हुआ है इसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम पूरे बहुपद का घातांक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें से देखिए x की घात 3 इसमें है, x की घात 2 इसमें है, तो बड़ी घात x की घात 3 ये है, तो हम इसको कहेंगे कि बहुपद का घातांक 3 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घातांक इसका कितना है, घातांक है 3। बस यही हमारा उत्तर हो गया। बस ये बहुत ही आसान है, अब इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए समझिएगा, दूसरा प्रश्न, इसमें x की घात 2 यहाँ पे है, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात है ही नहीं, मतलब x है ही नहीं, और यहाँ पर x की घात 4 है। तो इसमें सबसे बड़ी घात हमें x की घात 4 मिली, इसलिए हम कहेंगे जो ये बहुपद है इसका घातांक 4 है। यहाँ पर लिख देंगे घातांक बराबर 4। समझ रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद ये जो 7 लिखा हुआ है, गा वाले में 7 लिखा, इसमें x है ही नहीं। तो जब x है नहीं तो इसका मतलब ये हुआ ये है x की घात 0। इसमें x की घात क्या है, 0। तो x की घात 0 का मतलब 1 होता है, मतलब 1 और 7 की गुणा 7 के ही बराबर हुई। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, घातांक इसका है, इसका घातांक कितना हुआ, घातांक 0 हुआ, 0 हुआ। ठीक, चलिए आप तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस देखिए यहाँ पर 3x है प्लस 4x की घात 2 है माइनस 7 है, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा, जो सबसे बड़ी घात है ये 2 है, तो हम लिख देंगे घातांक इसका 2। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर देखिए y की घात 7 है, y की घात 6 है, y की घात 5 है, सबसे बड़ी घात 7 है, इसलिए हम लिख देंगे घातांक बराबर 7। ठीक, और इसके बाद देखिए 7x की घात 5 है, तो यहाँ पर एक ही पद दिया हुआ है और x की सबसे बड़ी घात एक ही घात ही है, मतलब एक ही चर है, उसके घात 5 दी हुई है, तो हम लिख देंगे घातांक बराबर 5। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर देखिए ज़रा, यहाँ समझिएगा, यहाँ पर x भी है y भी है, मतलब 2 चर हैं, x भी है y भी है। यहाँ पर देखिए x की घात 3 दिया हुआ है, यहाँ पर x की घात 2 है और y की घात 2 है, तो यहाँ पर हम x की घात 2 y की घात 2 दोनों मिला करके हुई घातें 4, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है इसलिए इसमें घात 4 हम कहेंगे हैं और इसमें 2 ही घात है। तो यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 4 घातें हैं और यहाँ पर 2 घातें हैं। ठीक है, तो इसका घातांक 4 हुआ। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, अगर जो 2 वेरिएबल हैं या 2 चर हैं, x भी है y भी है, तो दोनों की घातें जोड़ करके उनको मिला करके हम इसके घातांक लिखेंगे, तो इसका घातांक हुआ 4। ठीक, इसका घातांक बराबर 4। ठीक है, तो इस तरह से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। ये जो प्रश्न नंबर 2 है इसका पहला खंड जो दिया हुआ है का खंड, इसमें कह रहा है भाग करना। देखिए यहाँ पर हम लोग व्यंजकों को भाग करना सीखेंगे। व्यंजकों का भाग करना इसमें भी था, ये जो पहला 5A पढ़ा था उसमें भी था, लेकिन उसमें बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न दिए हुए थे। यहाँ पर देखिए आज हम लोग कई तरह के भाग करना सीखेंगे। ये वाला प्रश्न तो उसी तरह से है, चलिए देखते हैं, लेकिन आज इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे, एक दूसरे प्रकार से लगाएंगे। हमको एक दूसरा मेथड भी समझना है, देखिएगा। चलिए देखते हैं ये वाला। देखिए ये कह रहा है 9z की घात 5 और प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z की घात 2 में 3z² से भाग करना है। ठीक है,
भाग कीजिए हमें 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z स्क्वायर में 3z स्क्वायर से। तो देखिए कैसे भाग करेंगे आज हम लोग। हमने लिखा है इधर 3z स्क्वायर, इससे हम भाग करेंगे 9z की घात 5 प्लस 12z की घात 4 माइनस 6z की घात 2, इससे भाग करेंगे। ठीक, और जो कुछ आएगा भागफल आएगा उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे, या तो यहाँ पर भी लाइन खींच करके ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिएगा। सबसे पहले हम इसको और इसको देखेंगे, इसको और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 5 है। अगर जो हम इस 3 को समझिएगा, भाग करने का तरीका समझिएगा, इस 3 को अगर जो हम 3 से और गुणा कर दें तो 9 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमें भागफल में 3 लिखना है, मतलब यहाँ पे 3 आएगा, समझिएगा। z की घात 2 है, यहाँ पे z की घात 5 है। अगर जो z की घात 3 और होती तो इसके बराबर हो जाता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जिसकी कमी है, अर्थात जो संख्या हमें गुणा करनी चाहिए इसको इसके बराबर लाने के लिए, वही भागफल में आएगा। देखिए समझिएगा, फिर से शुरुआत में ही समझ लीजिए। 3 और 3 की गुणा कितनी हुई? 9। ये देखिए बराबर आ रहा है। z की घात 3 और z की घात 2 की गुणा z की घात 5 हुई तो ये इसके बराबर आ रहा है। मतलब हमें इस संख्या को ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि ये इसके बराबर हो जाए, वो संख्या हमें वहाँ पे लिखनी है और इससे गुणा भी करना है। ठीक है, तो हम इससे अगर जो हम गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 3 3 9 z की घात 5 ऐसे। ठीक, और उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह लगाया, ये कट गया। फिर अब हम उतारेंगे 12 z की घात 4 माइनस 6 z की घात 2। ठीक, अब देखिए ज़रा ये वाला 3z स्क्वायर को देखिए और इसको देखिए। अब हम इसको कितने से गुणा करें इसको कि इसके बराबर आ जाए। हमें इसको ऐसी संख्या से गुणा करनी है कि इसके बराबर आ जाए। तो देखिए इसको हम गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वो संख्या प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस है। प्लस आप लिखें चाहे छोड़ दीजिए, चलिए छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो 3 को कितने से गुणा करें? अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 3 12 आ जाएगा। और z की घात 2 यहाँ पर है तो z की घात 2 से हमें गुणा करनी होगी तो z की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4z स्क्वायर से लगाएंगे तो 4z स्क्वायर और 3z स्क्वायर की गुणा करो, 4 3 12 z की घात 4। ठीक, और जैसा भाग करने में यहाँ से घटाया जाता है वैसे इसको भी घटा देंगे। और घटाने के लिए आसान तरीका ये है कि यहाँ पे चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये इससे कट जाएगा। अब बचा माइनस का 6z की घात 2। अब देखिए इस 3z की घात 2 को कितने से गुणा करें कि माइनस 6z की घात 2 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस के 2 से अगर जो गुणा करें तो कितना हो जाएगा? देखिएगा -2 और 3 की गुणा माइनस की 6 हुई। ठीक है, और z की घात 2 ये लिखा है तो z की घात 2 लिख दिया। ठीक, अब देखिए इसके बराबर हो गया। अब हम जब इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा, और घटाने पे बीजगणित में यहाँ पे चिन्ह बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये इससे कट गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया। तो हमारा भागफल ये आ गया। देखिए ये आपको विधि थोड़ी कठिन लगेगी। ठीक है, और वाली बहुत आसान थी जो हमने पिछले 5वें में बताया था। सीधे सीधे बटे में लिख करके सबको अलग अलग करके भाग कर दीजिए। लेकिन हमको ये विधि सीखना ज़रूरी है। क्यों सीखना ज़रूरी है? क्योंकि जब यहाँ पर अभी एक पद वाला ये आया है, जब 2 पद वाले आ जाएंगे तो वही विधि काम आएगी और ये वाली पहली वाली विधि काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो उसी तरीके से है, इससे आसान हो जाएगा। एक बार समझ लिया आपने, थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसलिए हमने ये वाला प्रश्न लिया है। ठीक है, इसके बाद दूसरे का खा ये कह रहा है x² + 9x + 20 में x + 4 से भाग कीजिए। तो हम भाग करेंगे x + 4 से, x + 4 से किसको? x² + 9x + 20। देखिए इसमें और उस जो पिछला प्रश्न बताया था उसमें यह फ़र्क है कि ये जो भाग देने वाली संख्या है जिससे हम भाग करेंगे, जिसको हम भाजक कहते हैं, ये जो भाजक है ये द्विपदी है, इसमें 2 पद हैं। अभी तक जो भाजक अभी हम लोगों ने पढ़े उसमें सिर्फ 1 पद होता था, अब ये 2 पद है। इसको हम बटे वाली तरीके से इसको नहीं कर सकते। ठीक,
लेकिन इस तरीके से इसको किया जाएगा। चलिए ये वाला तरीका देखते हैं क्या है। तो फिर वही वाला तरीका हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे और इसको हम सोचेंगे किस गिनती से गुणा करें कि ये इतना आ जाए। तो अगर जब इस x को x से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए x से x को गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा x की घात 2, ठीक। लेकिन इसके साथ में +4 भी लिखा हुआ है, तो इस x से हमको इस +4 को भी गुणा करना पड़ेगा। हम एक संख्या को गुणा नहीं कर सकते, ये जो साथ में है उसको भी हमें गुणा करना पड़ेगा ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, तरीका क्या, घटाया जाएगा। घटाने का मतलब है चिन्ह बदलना। यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, ठीक, ये कट गया, ठीक। अब देखिए 9x है, ये माइनस के 4x है, इसमें से घट गया, बच गया 5x और ये वाला प्लस का 20 उतार लीजिए। अब फिर आप इसको देखिए, इसको देखिए। अब ये x है और ये 5x है, इसको हम कितने से गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। तो अगर जो हम +5 से इसको गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो +5 से गुणा करो तो प्लस का 5x हो गया, लेकिन साथ में इसको भी मजबूरी में करना पड़ेगा, प्लस का 5 चक्कू 20 ऐसे आ गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस ये और ये कट गया और कोई पद बचा नहीं, यहाँ पर हमारा आ गया शेषफल 0। तो हमारा भागफल कितना आया, x + 5। हम लिख सकते हैं भागफल बराबर x + 5, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दूसरे का गा वाला प्रश्न। ये भी उसी तरह से है, हमें 2y + 1 से भाग करना है 8y की घात 2 + 6y + 1 से, इतने से भाग करना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको, तो हम फिर यही तरीका हम इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इसको किस संख्या से गुणा करें कि ये आ जाए। देखिए पहले है तो हम ये वाला, सबसे पहले तो चिन्ह देख लेते हैं। तो चिन्ह इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, कोई टेंशन नहीं। फिर हम अचर राशियां देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो इस 2 को हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। फिर हम चर वाला देखेंगे, ये y है, ये y की घात 2 है, इसको अगर जो y से गुणा कर देंगे तो y की घात 2 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे। मतलब 4y से 2y को गुणा करने पर 8y² मिल जाएगा, इसलिए हमने 4y यहाँ पे लिखा। देखिए 4 दूनी 8, y की गुणा y², ठीक। लेकिन जब हमने इसको किया है तो नियम यह है, इसको भी गुणा करना पड़ेगा। तो +1 और 4y की गुणा हो गई प्लस के 4y, ऐसे लिख दिया हमने। फिर देखिए चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पे प्लस था जो लिखा नहीं जाता लेकिन माना जाता है प्लस है, माइनस लिख दिया और यहाँ पर भी माइनस, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। 6y में से 4y घट गया, कितना बचा 2y और ये प्लस का 1 उतार लीजिए। अब इसको देखिए, आप इसको देखिए, ये तो पूरा सेम वैसा ही है। तो अब हम किससे गुणा करेंगे, तो 2y को किससे गुणा करो कि 2y हो जाए, सोचिए +1 से गुणा करें। अगर जो +1 से गुणा कर देंगे तो यही आ जाएगा, हमें दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो +1 से गुणा करिए तो 2y और 1 की गुणा 2y और 1 और 1 की गुणा प्लस का 1, ठीक। अब घटाने के लिए चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, ये भी कट गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल आ गया 0। तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल आ गया 4y + 1, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न दूसरे का घ खंड, ठीक है। तो इसमें जो है भाग करना है 4z की घात 3 + 6z की घात 2 - z में -1/2z से। देखिए ये जो -1/2z दिया हुआ है ये एक पदी व्यंजक है, तो एक पदी व्यंजक को हम भाग कर सकते हैं, जैसा 5a अभ्यास में किया था, पूरे के बटे में लिख करके सबको अलग अलग डिवाइड करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए उसी तरीके से इसको लगा देते हैं, वरना दूसरा तरीका भी है भागफल वाला, जैसा कि अभी पहला वाला का वाला लगाया था इसका, ठीक है, का खंड लगाया था, उस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। या तो चलिए दोनों देख लेंगे, तो सीधे सीधे चलिए इसको देखते हैं। भागफल बराबर, भागफल कितना आ जाएगा, चलिए हमने लिख दिया 4z की घात 3 + 6z² - z और इसको -1/2z से करना है। तो सभी के नीचे -1/2z को आप पहुंचा दीजिए, ठीक। प्लस लिखा 6z² बटे -1/2z, फिर लिखा -z/-1/2z, ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए जो राशि बटे के भी बटे में होती है वो ऊपर चली जाती है, तो ये आ जाएगी ऊपर चली जाएगी, तो ऊपर 4 दूने 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और z की घात 3 है और बटे में माइनस का चिन्ह है और z है। चलिए हमने पहले ऐसे लिख लिया, ठीक है। और या तो यहीं पे डायरेक्ट z को भी निपटा देते हैं। z वाला क्या आएगा, देखिए z की घात 3 है और z से आप भाग करेंगे तो भाग में घातें घटती हैं, तो भाग में घातें घटेंगे तो कितना आ जाएगा, घातें घट के 2 बचेंगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम माइनस z की घात 8 z की घात 2, और ये जो माइनस चिन्ह है इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक। देखिएगा यहाँ पर माइनस प्लस की गुणा यहाँ पे माइनस आ गई, चलिए माइनस हो गया। और 1/2 है तो ये बटे का जो 2 है ये ऊपर जा कर के 6 से गुणा हो जाएगी, तो 6 दूनी हो जाएगा 12। और z की घात 2 है और z की घात 1 है तो बचेगी z की घात 1 माइनस के 12z। और यहाँ पर ये माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और ये बटे का जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा और z कैंसिल हो जाएगा। तो ये भागफल आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक। लेकिन जो है एक दूसरा तरीका भी है भाग करने वाला, वो थोड़ा टफ पड़ेगा लेकिन हमको सीखना वो भी ज़रूरी है, तो इसलिए अब हम दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा थोड़ा टफ पड़ेगा, पढ़ने तो कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ सीखनी है, थोड़ा कठिन भी तो सीखना है। सब कुछ आसान ही होगा तो ज्ञान कैसे बढ़ेगा आगे। एक माइनस का 1/2 और z लिखा है, ठीक है। यहाँ पर भाग करना है हमें 4z की घात 3 प्लस का 6z² माइनस का z, ठीक है। तो देखिए माइनस चिन्ह है यहाँ पे और यहाँ पे प्लस चिन्ह है, तो जाहिर सी बात है हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पे 4 है। 1/2 को किस संख्या से गुणा करें कि 4 आ जाए। 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा को किस गिनती से गुणा करें कि 4 आ जाए। इसका मतलब 8 से अगर जो हम गुणा कर देंगे, आधे को 8 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। ये दिमाग हमको लगाना है, तो माइनस का 8 लिखेंगे। z को किस गिनती से गुणा करें कि z की घात 3 आ जाए, इसका मतलब z की घात 2 से गुणा करेंगे, ठीक। चलिए ये आ गया, अब गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस का देखिए माइनस माइनस की गुणा प्लस और इसकी गुणा कितनी 4 और z की घात 3 हो जाएगा, ठीक है। ये लिख दीजिए और ये चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, प्लस का 6z² उतारिए। अब देखिए इसको कितने से गुणा करेंगे, देखो चिन्ह देखिए यहाँ पे प्लस का है और ये माइनस का है, इसका मतलब हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। 1/2 को किस गिनती से गुणा करें कि 6 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा तभी 6 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इस z को कितने से गुणा करें कि z² हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमें z से गुणा करना पड़ेगा। तो इससे अगर जो इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6z की घात 2 आ जाएगा, ये भी पद कट जाएगा। फिर आया माइनस का z, ठीक। अब इसको कितने से गुणा करें कि माइनस का z आ जाए, तो माइनस इसमें पहले से मौजूद है इसलिए जो भी संख्या आएगी वो धनात्मक आएगी, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक। अब 1/2 है, यहाँ पर 1/2 नहीं है, तो हमें यहाँ पे 1 है। 1/2 को किस गिनती से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब 2 से 1/2 को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक। और ये z है, इसमें भी z है तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब अगर जो हम +2 से इसको गुणा कर देंगे तो 2 कट जाएगा, माइनस का z आ जाएगा इसी के बराबर। अब हम घटाने वाला निशान जो है यहाँ पे बदल देते हैं और ये शेषफल आ गया 0, तो हमारा ये भागफल आ गया, यही हमारा उत्तर है। अगला देखते हैं अंगा। इसका जो अंगा पार्ट है वो देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, 3x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18 में x + 2 से भाग कीजिए। तो हमने x + 2 लिखा और इसको भाग करेंगे हम किसको, 3x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 18, इससे भाग करेंगे, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो ये हमारा भाजक हो जाएगा, इसको हम भाज्य कहेंगे। तो ठीक है, इसको देखते हैं, याद आया। तो इस x को कितने से गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा, ठीक है। फिर x है, यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 3 है तो हमें x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 3x² से अगर जो हम इस x को गुणा कर दें तो 3x³ हो जाएगा, ठीक है। तो जब 3x² से इसको किया है तो जाहिर सी बात है हमको इसको 2 को भी करना पड़ेगा, तो 3 दूना 6 प्लस का आएगा 6x²,
समझ लीजिएगा। 3x² से हमको दोनों को गुणा करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो हमने गुणा कर दिया इससे, ठीक। अब देखिए नियम यह होता है, चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल दिया हमने, ये कट गया। 4x² में से 6x² घट गया तो बचा -2x², ठीक है। और ये पूरा पद उतार लीजिए, प्लस का 5x प्लस के 18, ऐसे। अब देखिए इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हमको लाना है तो जाहिर सी बात है हमें माइनस वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, माइनस लगा दिया। यहाँ पे इसका जो साथ में इसका गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे 2 है। इसको कितने से गुणा करें कि गुणांक 2 आ जाए, तो जाहिर सी बात है हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, -2 लिख दिया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x⁻2 है, इसको हमें x से गुणा करना होगा तभी x⁻2 आएगा, तो यहाँ पर हमने लिखा x, मतलब -2x से इसको अगर जो हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने गुणा किया -2x², ऐसे, ठीक है। और -2x और +2 की गुणा कितनी होगी वो भी हमें लिखना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो जाती है, 2 और 2x की गुणा 2 दूनी 4x हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नियम ये कहता है चिन्ह बदल दीजिए, चिन्ह बदल दिया और ये कट गया 5x और प्लस का 4x, तो ये दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं इसलिए जुड़ करके हो गया 9x और प्लस का हमने लिखा 18। अब देखिए इसको देखिए, इसको देखिए, फिर इसको कितने से गुणा करें कि ये आ जाए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 9x है, जाहिर सी बात है इसको अगर जो 9 से हम गुणा कर देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको +9 से गुणा कर दिया, तो 9 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x और इसको भी गुणा करना पड़ेगा, +9 दूनी 18, + 18। अब देखिए इसको चिन्ह बदल दीजिए, माइनस और ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये कट गया, कुछ नहीं बचा, शेषफल 0। तो हमारा ये उत्तर हो गया। हम लिख सकते हैं भागफल बराबर 3x² - 2x + 9, यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए इसके बाद देखते हैं चा प्रश्न। ये जो चा वाला दिया हुआ है इसमें कह रहा है x⁻5 + y⁻5 में x + y से हमें भाग करना है, ठीक है। तो इसको भी करते हैं, x + y से हमें x + y से हमको भाग करना है x⁻5 + y⁻5 को, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हम x को देखेंगे, x⁻5 को देखेंगे, वैसे तरीका, ठीक है। तो देखिए अगर जो हम x को x⁻4 से गुणा कर देंगे तो x⁻5 के बराबर हो जाएगा। तो हमने x⁻4 से x को गुणा कर दिया, x⁻5 हो गया, ठीक है, बराबर हो गए। लेकिन हमें इसको भी गुणा करना पड़ेगा, प्लस y को भी, तो प्लस x⁻4 और y की गुणा हो गई x⁻4y, ठीक है। ये तो करना ही पड़ता है क्योंकि जिस गिनती से इसको गुणा करेंगे उसी से हमें इसको भी करना पड़ता है, ठीक है। अब ये नियम ये कहता है कि इसके चिन्ह बदल दो, ये माइनस हो गया, ये कट गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये y⁻5 है, ये x⁻4y है, ये दोनों एक दूसरे में जुड़ घट नहीं सकते क्योंकि ये विजातीय पद हैं, न जुड़ सकते हैं इसमें न इसमें ये घट सकते हैं। तो हमने क्या किया, -x⁻4y लिखा और प्लस y⁻5 लिख दिया, इसको ऐसे ही नोट कर लिया, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब हम इसको इसके बराबर लाने के लिए अब हम किससे गुणा करें ये हमें सोचना है। तो जाहिर सी बात है इसमें माइनस है तो माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ेगा, माइनस लगा दिया, ठीक है। x है, यहाँ पे x⁻4 है, x⁻3 की कमी है तो x⁻3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, -x⁻4 आ जाएगा, लेकिन इसमें y भी है इसलिए हमको y से भी गुणा करना पड़ेगा। तो -x⁻3y से हमको इसको गुणा कर दें अगर जो हो तो ये आ जाएगा -x⁻4y। लेकिन मजबूरी है हमको इस प्लस y को भी इसी से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस प्लस की गुणा हो गई माइनस, और ये क्या आ गया x⁻3 और y की गुणा y⁻2, तो x⁻3 y⁻2 ये आ गया, ठीक है। अब देखिए प्रश्न बड़ा होता चला जा रहा है अपने आप, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने नियम पर लगे रहिए, बस बिल्कुल सही आ जाएगा। देखिएगा फिर हम नियम ये कहता है कि हम इसका चिन्ह बदल दें। तो ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, पहला पद कट गया। अब फिर देखिए इसको नोट कर लीजिए, x⁻3 y⁻2 इसको नोट कर लिया और प्लस y⁻5 ये लिख दीजिए ऐसे। फिर देखिए उसी नियम पे आ जाइए, x यहाँ पर है और x⁻3 यहाँ पर है, इसको हम कितने से गुणा करें कि ये वाला पद आ जाए। तो जाहिर सी बात है हमें प्लस का चिन्ह लेना होगा
और दूसरी चीज़ x यहाँ पे, x की घात 3 यहाँ पे, तो x की घात 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा और y की घात 2 यहाँ पे है, इसलिए y की घात 2 हमको लेनी पड़ेगी। तो इतने से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस का चिन्ह आएगा, प्लस का लिखने की ज़रूरत नहीं, एक्स स्क्वायर x की गुणा x की घात 3 y की घात 2 ये आ जाएगा। लेकिन हमें साथ में इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की गुणा y की घात 3, तो एक्स स्क्वायर y की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, उसी नियम पे रहिए, ये वाला। अब हमने क्या लिखा, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई की घात 3 ये लिखा और प्लस वाई की घात 5 ये नोट कर लिया जो कुछ बचा। अब इसको सोचिए कितने से गुणा करें कि वो आ जाए। अब हम इसको गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस का चिन्ह हमें लेना पड़ेगा, ये वाला माइनस का चिन्ह लगाया। एक्स को कितने से गुणा करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, एक्स से गुणा करें और y की घात 3 इसमें आई है, तो y की घात 3 से भी हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस एक्स वाई की घात 3, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई की घात 3। ठीक है, और इसको भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस समझिएगा, एक्स वाई की घात 3 और y की गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस एक्स वाई की घात 4। ठीक, अब उसी नियम पे बने रहिए। फिर नियम क्या कहता है कि चिन्ह बदल दें, तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ये पहला पद तो कट गया, बचा क्या, एक्स वाई की घात 4 बची और प्लस वाई की घात 5 बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम वही करेंगे, प्रश्न बड़ा होता चला जा रहा है लेकिन घबराइएगा नहीं। ये x है और वो एक्स वाई की घात 4 है, इसको कितने से गुणा करें कि वो आ जाए, अगर y की घात 4 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा। तो हमने लिखा प्लस y की घात 4, y की घात 4 से गुणा करें तो क्या आएगा, एक्स वाई की घात 4। ठीक है, और प्लस y और y की घात 4 की गुणा प्लस y की घात 5। अब देखिए, अब बराबर आ गया इसके, अब चिन्ह बदल दें, माइनस माइनस ये इससे कट गया, शेषफल आया 0। तो ये हमारा उत्तर है भागफल। देखिए इधर ज़्यादा जगह नहीं बची, यही हमारा भागफल है, ये वाला, यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से ये काफ़ी बड़ा प्रश्न हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसको ज़रूर अभ्यास करिएगा, 2-3 बार अभ्यास कर लीजिएगा तो कुछ गलत नहीं होगा और बहुत मज़ा आएगा इसको लगाने में। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि छोड़िए, आज इतना ही पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बहुत जल्दी आपको हम अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आज आपसे विदा लेता हूँ। हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।